अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में 8वीं जमात के उर्दू का सबक शुरू किया था। कल हमने हम्द पढ़ी और उसके अल्फाज मायनी देखे और इसी तरह हमने बंद की तशरीह करना भी सीखी। आज हम लोग बंद नंबर 4 से तशरीह शुरू कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं अपनी तशरीह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 2 बंद नंबर 4। टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जी तो स्टूडेंट्स, इस बंद में शायर कहता है कि जब आसमान से कोई तारा टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो लोग इसका बहुत ही वहम करते हैं। वो ये ख़याल करते हैं कि ये टूटा हुआ तारा उनके लिए कोई परेशानी या कोई मुसीबत लेकर आएगा। उन्हें लगता है कि ये तारा जब टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। लोग इसको नेक शगुन ख़याल नहीं करते। वो समझते हैं कि ये आग का शोला है जो ज़मीन पर गिरकर सब कुछ भस्म कर देगा। हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सिर्फ़ लोगों का वहम है। और शायर कहता है कि मैं इस वहम में बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मुकम्मल एतमाद है अपने अल्लाह की ज़ात पे कि वो मेरे साथ है। कि टूटे हुए तारे से, इसके गिरने से ज़िंदगी की हकीकतों पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि शायर को अपने अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद है। बंद नंबर 5। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, न ख़ता हो मेरे ओसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जी तो इस बंद में शायर कहता है कि अगर मैं कभी सफ़र में जाऊं, रास्ते में चाहे मैदान आए चाहे पहाड़ आए, कोई सुनसान वीरानी जगह जहां कोई आबादी ना हो, इस तरह का कोई भी इलाका आए तो मुझे डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मुझे ये एतमाद है कि कोई भी नहीं अगर मेरे साथ तो मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इसी तरह वो कहता है कि अगर कोई मरघट यानी हमने अल्फाज मायनी में भी पढ़ा, हिंदुओं के मुर्दे को जलाने की जगह। जिस तरह मुसलमान अपने लोगों को जब वो वफ़ात पा जाते हैं उनको दफनाते हैं, लेकिन हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं और फिर उनकी राख किसी पानी में बहा देते हैं। तो वो कह रहा है शायर कि कोई मरघट हो यानी हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह हो, या कब्रिस्तान जहाँ हम मुसलमानों को दफनाते हैं, मैं जहाँ मर्ज़ी जगह से गुज़रूँ मुझे डर खौफ कोई भी परेशानी लाहक नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा ये एतमाद है, कामिल और मुकम्मल यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कोई भी दुनियावी चीज़ मुझे ख़तरा नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि शायर को अपने रब पर मुकम्मल भरोसा है। और इसी तरह वो कहता है कि मेरे औसान ख़ता नहीं होते, यानी मेरा हौसला मेरी हिम्मत बिल्कुल जवां रहती है, मुझे किसी से खौफ नहीं आता, मैं अपने औसान अपनी हिम्मत को बुलंद रखता हूँ इस यकीन के साथ कि मेरा रब मेरी ज़ात को कुछ भी होने नहीं देगा, क्योंकि वो मुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बंद नंबर 5। हो बियाबां में गुज़र मेरा या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कुव्वी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जी तो इस बंद में शायर कहता है कि अगर मैं सफ़र में हूँ, वो सफ़र समंदर का हो या रास्ते में कोई बियाबान आ जाए जहाँ कोई आबादी ना हो, जहाँ पर कोई रहता ना हो, ऐसे सफ़र के दौरान जब मेरे घर वाले भी मेरे साथ ना हों, मुझसे दूर हों, मेरा घर मुझसे दूर हो, फिर भी मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मेरा रब मेरे साथ है। उसे ये डर बिल्कुल महसूस नहीं होता कि उसके घर वाले उसके साथ नहीं, उसका घर बहुत दूर है, वो परेशान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे ये यकीन है कि अल्लाह की ज़ात हर जगह उसकी मदद करेगी।
वो इस हालत में भी अपने जो असाब है उनको मज़बूत रखता है, ख़ुद को मज़बूत रखता है कि उसको ये यकीन है कि अल्लाह की ज़ात अकेले उसके जो है ज़ात को कोई भी परेशानी लाहिक होने नहीं देगी। इन हालात में भी उसका दिल मज़बूत रहता है क्योंकि उसे ये कामिल यकीन है कि अल्लाह की ज़ात उसकी शहरत से भी ज़्यादा उसके साथ है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी तशरीह। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 3 पर। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी तशरीह मुकम्मल अच्छे से तैयार करेंगे और इसको अपने घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। सफ़ा नंबर 3 पे हमारे पास इसकी मश्क है। आज हम लोग इसके सवालात करेंगे। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? जी तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब आता है। टूटे हुए तारे के गिरने से लोग वहम करते हैं कि ये टूटा हुआ तारा ज़मीन पर सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। सवाल नंबर 2, किन हालात में शायर का जिगर कुव्वी रहता है? जी, शायर का जो दिल है वो उन हालात में कुव्वी रहता है जब वो घर से दूर हो, समंदर पे सफ़र कर रहा हो या किसी बियाबान में, उसे फिर भी कोई डर महसूस नहीं होता। सवाल नंबर 3, शायर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं? बहुत ही आसान जवाब है, मेरा ख़्याल है ये भी आपको पता है। भाई शायर को किसी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं क्योंकि शायर को अपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है। वो अपने अल्लाह पे कामिल ईमान रखता है। ये ईमान ही है जो उसे हर चीज़ से बेखौफ व ख़तर कर रहा है। सवाल नंबर 4, खौफज़दा करने वाले मुकामात कौन से हैं? हमने पूरी हम्द पढ़ी है और पूरी हम्द में मुख्तलिफ़ किस्म के मुकामात का ज़िक्र आया है। सो इसमें हम जितने भी मुकामात खौफज़दा करने वाले हैं उनके नाम लिख सकते हैं। जिस तरह से शायर ने कहा कि मी हो, आंधी हो, अंधेरा हो, समंदर हो, बियाबां हो, सुनसान हो, उजाड़ हो, खंडर, मरघट या कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खौफज़दा करने के मुकामात हैं। ये आप इन सब में लिख सकते हैं। आखिरी सवाल है, इस हम्द का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख़याल क्या पैदा होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब भी बहुत आसान है। हर एक इंसान के जहन में जो भी ख़याल आता है वो इसको कलमबंद कर सकता है। मेरे ख़याल में जो जहन में जो ख़याल आया है वो ये है कि इस नज़्म के बाद हमें ये पता चलता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ़ उस वक्त तक जब तक हम अपने अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं, कामिल ईमान रखते हैं। मोमिन का ईमान मज़बूत होगा तो उसे कभी भी किसी भी चीज़ का ख़तरा लाहिक ही नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने कामिल ईमान के साथ इस मुश्किल वक्त में से निकल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। इसकी जो बकिया मश्क है मैं चाहूँगी कि वो आप लोग अपने घर में ख़ुद सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसकी प्रैक्टिस भी करें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को तमाम आफात से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।